एक बार एक दंपत के घर 3 साधु आ जाते हैं और ये तीनों साधु उस दंपत के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महिला की नजर इन तीनों साधुओं पर पड़ती है, वो अपने पति से जाकर कहती है, हमारे घर के बाहर 3 साधु खड़े हैं। इस महिला का पति उससे कहता है कि तुम जाकर पता करो उनको क्या चाहिए। ये महिला इन तीनों साधुओं के पास जाती है और उनसे बोलती है, महाराज आप लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो। महिला की इस बात को उत्तर देते हुए एक साधु कहता है, हमें काफी भूख लगी है और हमने काफी दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है, क्या तुम हमें भोजन करवा सकती हो। महिला साधु की बात सुनते ही कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो, मैं आपको भोजन करवा देती हूँ। तभी एक साधु महिला से पूछता है, तुम्हारे घर में इस समय कौन कौन है। ये महिला साधु को कहती है, मेरे घर में इस समय मैं और मेरा पति है। तीनों साधु महिला से कहते हैं, पहले तू अपने पति से पता करके आओ कि वो हमें भोजन करवाने की इच्छा रखता है कि नहीं। महिला साधु की बात को मानते हुए अपने पति के पास जाती है और अपने पति को साधु की पूरी बात बताती है। महिला का पति साधु को भोजन करवाने की आज्ञा दे देता है। महिला तीनों साधुओं के पास जाकर बोलती है, मेरे पति ने आज्ञा दे दी है और आप मेरे घर में आकर भोजन कर सकते हैं। महिला की बात सुनकर एक साधु उसे कहता है, हम तीनों साधुओं के नाम धन, सफलता और प्रेम हैं और हम तीनों एक साथ किसी के भी घर में नहीं जाते हैं, इसलिए तुम ये तय करो कि तुम अपने घर में धन, सफलता और प्रेम में से क्या चाहती हो। अगर तुम धन को चुनती हो तो तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसी तरह से प्रेम चुनने पर तुम्हारे घर में सदा प्रेम बना रहेगा, जबकि सफलता को चुनने पर तुम्हारे घर में सफलता आ जाएगी। अब तुम अपने पति के साथ मिलकर ये तय कर लो कि तुम अपने जीवन में क्या चाहती हो और किस एक साधु को भोजन करवाना चाहती हो। साधुओं की बात सुनकर महिला दौड़कर अपने पति के पास जाती है और अपने पति को बताती है कि इन तीनों साधु में से हम एक को ही भोजन करवा सकते हैं। हमें ये तय करना होगा कि हम धन, प्रेम और सफलता में से किस साधु को भोजन करवाना चाहते हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनने के बाद उसका पति उससे कहता है कि हम धन वाले साधु को भोजन के लिए बुलाते हैं। धन वाले साधु को भोजन करवाने से हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगी, जबकि महिला अपने पति से सफलता वाले साधु को चुनने की बोलती है। इस तरह से ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम धन और सफलता दोनों साधु को आदर के साथ अपने घर में बुलाते हैं। महिला अपने पति के साथ साधुओं के पास जाकर उन्हें अपना फैसला सुनाती है। उनका फैसला सुनने के बाद तीनों साधु बिना कुछ कहे उनके घर से जाने लगे। तभी महिला उनको रोक कर पूछती है, महाराज क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हो। तब ये साधु महिला को कहता है, हम लालची लोगों के घर भोजन नहीं करते हैं। जिस घर में प्रेम की कोई जगह नहीं, वहाँ पर हम नहीं जाते। अगर तुम प्रेम को चुनते तो हम तीनों आकर भोजन करते, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वहाँ पर सफलता और धन की कमी कभी भी नहीं होती है।